मुख्यमंत्री के बीच शब्दों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जोगी पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोगों के राइट्स जो हैं, लोगों की हक हुकूक जो है वो छीने जा रहे हैं, और कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कास्ट के कोई आधार पर तबादले होंगे। बुलडोजर का हाल देखा लोगों ने, क्या से है, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या मुख्यमंत्री का हालिया मकान ठीक बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, बुलडोजर जैसी क्षमता चाहिए और प्रतिज्ञा चाहिए, वही बुलडोजर चला सकता है। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे जाति पर आधारित स्थानांतरण का हो, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री इससे तटस्थ होनी चाहिए। मैं जरूर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। बुलडोजर तभी चल सकता है जब किसी कोर्ट का आदेश हो, सारे नियमों का पालन हुआ हो, सारी औपचारिकताएं हो, तभी किसी का घर गिराना चाहिए। सर, एक और इस तरीके की घटना की रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी के सिद्धार्थ नगर के अंदर एक पत्नी अपने बीमार पति को अस्पताल लेकर जा रही थी और वहां एम्बुलेंस को रोक लिया गया। उसकी सांस की नली जो ऑक्सीजन की है वो हटा दी गई, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे उनके पति, और उस महिला के साथ मोलेस्टेशन जैसा जघन्य अपराध हुआ। ये सुनकर जघन्य घटना मन कांप जाता है। मानवीयता कहां तक गिर गई, कितने अमानवीय हो गए हैं अपराध, और कितनी खुली छूट है उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, हाथरस, जिलों जिलों से बलात्कार की खबरें आ रही है, मोलेस्टेशन की खबरें आ रही है। एम्बुलेंस में पति को लगी हुई ऑक्सीजन की नली निकाल दी जाती है, विवश किया जाता है महिला को, उस पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है। शर्मनाक, दुखद, घृणित जो भी अपराधी, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। ये तो इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला प्रकरण है। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी गए प्रचार करने, उन्होंने कहा कि पहली बार हमने देखा कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, आजाद भारत में हुआ। हम चाहते थे कि पहले इसको स्टेट बनाया जाए, तब चुनाव कराए जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चुनाव था, उन्होंने चुनाव कराए हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से इस बात का प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रॉमिस किया है उन्होंने इस बात का कि जैसे ही सरकार बनेगी इंडिया ब्लॉक की भावना, सीधे सबसे पहला काम जो होगा वो स्टेटहुड रिस्टोर करने का होगा। फारूक अब्दुल्ला जो है वो भी कह रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात उन्होंने भी करी, बात करी, और उसके ऊपर साफ तौर पर कहा कि पूरा देश देखेगा कि कैसे मिलकर इंडिया ब्लॉक जो है, जो इनजस्टिस हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको उसका जवाब जम्मू कश्मीर की जनता देगी। चौंकाने वाला था कि एक राज्य, संवेदनशील राज्य, देश की सीमा पर स्थित राज्य, वहां पर राज्य का स्तर था, स्टेटहुड थी, उसे घटा के केंद्र शासित किया गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी क्या वहां की जनता के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण कदम था। तो कांग्रेस का वादा हमारे नेता ने किया है कि हमें जैसे ही अधिकार मिलेगा हम स्टेटहुड वापस करेंगे, और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ है। ये एक अन्याय हुआ है, अनोखा अन्याय हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की अदूरदर्शिता दिखाता है। सर, आखिरी सवाल हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा में 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दी। मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी समेत तमाम बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की जो मुलाकात हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये पुरानी स्क्रिप्ट थी, हम उसी वक्त में कह रहे थे, जिसका आज नया चैप्टर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी से अलायंस भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस कमजोर है। केंद्रीय मंत्री का ये बयान शर्मनाक कि आप मुख्यमंत्री हो, उसी राज्य की बेटियों के साथ उनका हक नहीं मिल रहा है, और जो लोग हक में खड़े हैं उनको आप कॉन्स्पिरेसी के तहत बता रहे हैं।
तो ये कॉन्स्पिरेसी अगर थी तो हमें फख्र है ऐसी कॉन्स्पिरेसी में कि जो बेटी हमारी सिल्वर मेडल तक तो पहुंच गई और उसका हक हकूक मारा जा रहा था, अधिकार मारा जा रहा था, देश के साथ विश्वासघात हो रहा था, उसमें हम उसके साथ खड़े हुए और विश्वगुरु आप उस बेटी को न्याय भी नहीं दिला सके। मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगर आपने सही प्रयास किया होता तो कम से कम सिल्वर मेडल तो इस बेटी को मिल गया होता। वो आपकी अक्षमता थी, आपका विश्व में आपकी सुनी नहीं गई, आपकी आवाज या तो आपने ठीक से उठाई नहीं और अगर उठाई तो उसका तिरस्कार। सर, ये भी बात है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के टिकट पर, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। तो क्या माना जाए, क्या उनकी उम्मीदवारी जो है वो कांग्रेस से हो सकती है चुनाव के अंदर? देखिए, इस संदर्भ में मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा। प्रक्रिया चाली है, तमाम हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सूची की प्रतीक्षा कीजिए। आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल हिमाचल प्रदेश को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक सब अपनी सैलरी कट करने की बात कर रहे हैं। वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा है। इस बीच अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या लोगों को पेंशन मिल रही है? जो ओपीएस की बात कर रहे थे, क्या आज लोगों को पेंशन मिल रही है? क्या लोगों को तनख्वाहें टाइम पे मिल रही हैं? पूरी तरीके से प्रदेश का बुरा हाल कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। भाजपा ने लगता है मानवता से नाता तोड़ लिया है। एक ओर ये राज्य दैवीय आपदा लगातार दूसरे साल झेल रहा है, दूसरे राज्यों को अधिक धनराशि केंद्र सरकार ने उसका यथोचित हक भी नहीं दिया, धनराशि भी नहीं दी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.